तो हम सारे क्वेश्चंस में सी एफ निकाल कर देख चुके हैं, सी एफ निकालना हमें आता है। अब हम पी आई निकालना देखेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एक आपका एक अवकल समीकरण है उसका हल होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो हम पी आई निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हम पी आई निकालना देखते हैं, पी आई के केस देखते हैं। तो पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, अर्थात विशिष्ट हल। ठीक है, विशिष्ट हल। ठीक है, विशिष्ट हल। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन आपको पता है कि ऐसे टाइप की होती है, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स होगा। यहाँ पर डी का कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब डी का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स होगी। और आपकी ऐसी कंडीशन जहाँ पर सिर्फ आपका हल क्या होता है, वाई बराबर सी एफ होता है, वो कैसी होती है आपकी, वो आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें y बराबर सी एफ होता है। तो उसमें आपकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, एफ डी वाई बराबर यहाँ पर जीरो होता है, तब उसका हल सिर्फ सी एफ निकलता है। लेकिन अब जब आपका क्यू एक्स आ गया, मतलब एफ डी वाई बराबर किसी यहाँ पर आपका एक्स का फंक्शन है, तो यानी आपका वाई का हल इस डी है यहाँ पर, तो यानी आपकी क्या अवकल समीकरण है, इसका हल क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई से निकलेगा। ठीक है, तो यानी अपन को सी एफ तो निकालना आता है, ये कैसे निकलेगा, वही डी के पदों में आ जाएगा। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। अभी पी आई के लिए देखते हैं, पी आई बराबर क्या होता है। पी आई होता क्या है, ये जो क्यू एक्स बटे में एफ डी, क्यू एक्स यहाँ पर जो रहेगा और बटे में एफ डी, यानी जो वाई का जो मान होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, पी आई बोल देते हैं। ठीक है, अब पी आई को निकालेंगे कैसे, जैसे अगर आपका मान लेते हैं एफ डी जो है वो फंक्शन सिर्फ बराबर है किसके, डी है उसमें। ठीक है ना, डी स्क्वायर माइनस डी नहीं है, डी है। तो एक तरीका तो ये होता है निकालने का पी आई को, कि भाई पी आई बराबर क्या है, क्यू एक्स बटे में डी है आपके। तो जब नीचे डी होता है ना, तो आप ऊपर का जो फंक्शन है उसका समाकलन कर दो, समाकलन करने पे हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा एफ डी अब चेंज हो जाता है किस में, 1/d में चेंज हो जाता है, 1/d में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो पी आई क्या है यहाँ से, क्यू एक्स अपॉन एफ डी, तो क्यू एक्स अपॉन एफ डी, तो 1/d, तो डी ऊपर जाएगा ना, तो डी और क्यू एक्स, अवकलन को आपको पता है अवकलन की प्रॉपर्टी होती है, उसको आगे पीछे लेते हैं, तो डी क्यू एक्स हो गया। यानी डी है क्या, डी अपॉन डी एक्स ही तो है, डी होता क्या है, तो अवकलन है ना, तो यानी इसमें क्यू एक्स फंक्शन का अवकलन कर दो, तो ये आपका पी आई हो जाएगा यहाँ पर। तो दो तरीके तो ये हैं, लेकिन जब आपका एफ डी क्या होना चाहिए, सिर्फ मात्र डी होगा। ठीक है, साथ में और भी कुछ हो सकता है, मतलब इस फंक्शन को अपन को इतना आ गया कि हाँ डी वाले को तो अपन, अगर एफ डी आपका डी है तो उसका पी आई में निकाल सकती हूँ। ठीक है, कुछ रूल्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे इसके बी। ठीक है, तो क्यू एक्स बटे में डी माइनस अल्फ़ा, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, नहीं यानी मेरा पी आई जो है वो इस तरह का आ जाता है, क्यू एक्स और एफ डी जो है वो डी माइनस अल्फ़ा टाइप का है। ठीक है, तो आपको इसको सीधे आपको इस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है। इसका आंसर होता है सीधे ये ई की घात अल्फ़ा एक्स यहाँ पर आ गया, ई की घात माइनस अल्फ़ा एक्स यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, ये समाकलन में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, उसके बाद है आपका सी ऑप्शन है। अगर मेरा पी आई जो है वो क्यू एक्स अपॉन में, अब मेरे बहुत सारे रूट हो सकते हैं, अल्फ़ा 1, डी माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है, डी माइनस अल्फ़ा 3, ऐसे मेरे रूट हो गए, तो मैं कैसे करूँगी पी आई को सॉल्व। तो देखो कुछ नहीं है, आपको पता है, आपको आंशिक अवकल सॉरी आपको खंडा समाकलन करना आता है, मतलब उसमें आपको क्या करते हो, आपको भाई ए बटा डी माइनस अल्फ़ा 1 बी अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 2 और सी अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 3 करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, खंड समाकलन से, है ना भाई। इस वाले पार्ट को 1/d माइनस अल्फ़ा, क्वेश्चन में मैं बता दूंगी, पर यहाँ पर एक बार रफली देख लो। 1 इसको किससे कर लोगे, a अपॉन बी और सी से कर लोगे, फिर इनका एलसीएम ले लेना है अपन को। तो ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करना है इस साइड से, इससे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास पद हो जाएंगे क्यू एक्स ए अपॉन डी माइनस अल्फ़ा, ऐसे आपके पास पद आ जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो यही टाइप बन गया ना, क्यू एक्स अपॉन डी माइनस अल्फ़ा, सीधे सीधे ये लगता चला जाएगा सब में। ठीक है,
ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चन से अपन को क्लियर हो जाएगा ये चीज़ जो अपन ने पीआई का फॉर्मूला यूज़ में लिया है। अब दोनों चीज़ें देखेंगे अपन इसका। सीएफ तो आपको आता ही है, तो सीएफ है ना, सीएफ से अपन को एक हेल्प हो जाती है। क्या हेल्प, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये आपकी समीकरण है। देखो ये आपके जो अपन ने पहला चैप्टर किया था, जो अपन ने पहली यूनिट की थी, उसकी तरह अवकल समीकरण नहीं है। साथ साथ अलग अलग समीकरण दिख रही है और पावर भी कितनी है, 2 चल रही है इसकी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई प्लस क्यू एक्स करके अगर फंक्शन होता है, तो उसका तो अपन को क्या पता है, लीनियर रैखिक अवकल समीकरण बन गई। उसका अपने पास अलग से सोल्यूशन है, हल निकालने का अलग से तरीका। लेकिन अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो समीकरण को कैसे हल करना है आपको, तो आपको सिर्फ इसी तरीके के बारे में सोचना है। क्या कि y का आंसर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। तो सी एफ मैं निकाल सकती हूँ कैसे, वही y है, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर वाई माइनस 5dy प्लस 6y बराबर ई की घात 4x। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी हो गया। डी वाई डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया आपका, डी में चेंज कर दिया ना, किसको, डी अपॉन डी एक्स को। ये आ गया, y कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, मुझे सी एफ के लिए फॉर सी एफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम में सी बराबर, सॉरी डी बराबर क्या लेती हूँ, एम लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से मेरा एम स्क्वायर माइनस 3m और ये आ जाएगा माइनस का 2m प्लस 6 बराबर 0। एम का हल क्या क्या हो गया, 3,2 हल हो गया एम का। ठीक है, तो मेरा सी एफ का मान, अगर मेरा सी एफ कितना हो गया, सी एफ वाई तो नहीं है, वाई तो सी एफ प्लस पी आई होता है ना, ये तो सिर्फ सी एफ निकलेगा। हल मेरे कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो मेरा क्या हो जाएगा, C1 ई की घात 3x प्लस C2 ई की घात 2x। ठीक है, ये तो मेरा C1 हो गया। इससे अपन को क्या मिला भाई, आपने, ठीक है, मेरे को पीआई में क्या मदद मिली, ये तो आपको आता था निकालना, निकाल सकते थे आप। क्या मदद मिली, ये मदद मिली कि मैं इसके फैक्टर मैंने यहाँ पर करे हैं ना, तो बस यही मैं D-3 D-2 करके यहाँ भी काम में ले सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पीआई क्या होगा, ई की घात 4x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पीआई क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ये होगा। ठीक है, ई की घात 4x, इसके आप कर ही चुके हो टुकड़े, डी माइनस, तो m की जगह तो d रखना है अपन को, d में चाहिए ना, यहाँ पर अपन m लेते ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो 2 नीचे आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, अब वो खंड समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो अब अगर आपको नहीं पता है, ऐसे तो सबको पता है, पर एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को। ये रफ वर्क है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर टाइप को बताना है। टाइप ज़्यादा नहीं है, पर क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी अपनी। तो इसलिए अपन को थोड़ा D-3 और B D-2, तो A D-2 से गुणा हो जाएगा, B D-3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर नीचे बच जाएगा D-3 और D-2 और ये 1/1 D-3 D-2। ये नीचे से काट दो या फिर छोड़ दो, ठीक है ना। अब ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ सेम हो गई, ऊपर वाली चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर AD-2A प्लस BD-3B, ठीक है, बराबर 1। तो D वाले पद जो हैं वो तो ये रहे, तो D कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, A प्लस B, और ये है -2A प्लस, सॉरी माइनस का 3B, ये बच जाएगा। यहाँ पर D का तो कोई पद है नहीं, चर है ना, चर की तो कोई राशि है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यानी -2A माइनस 3B की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और A प्लस B की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, 2 समीकरण आ गई। अब इन समीकरणों को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, अब ठीक है, और इसको भी नहीं आता तो भाई इसको 2 से गुणा करना है, वो भैया आपको करना पड़ेगा, इतना अपने पास वक्त नहीं है। 2 से 2 जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -3b और प्लस का 2b, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का b बराबर 1, माइनस का b बराबर 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, b की वैल्यू -1 आ गई। तो फिर मैं किसी भी एक समीकरण में मान रख देती हूँ,
तो मैं रख देती हूँ इस वाली समीकरण में माइनस का 1 तो माइनस का 2a माइन प्लस का 3 1 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 बटे माइनस का 2 यानी नहीं कुछ कर 2a माइनस 3b की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या रख दी माइनस का 1 रख दी तो प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया तो वहाँ पर जाएगा तो 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू माइनस का 1 आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब कहाँ तक थे हम, कहाँ तक पहुँचे थे कि अपने पास क्या आ गए, अपने पास अपना फंक्शन आ गया ये e की घात 4x 1/d-3 1/d-2। ठीक है, ये आ गया। तो अब पी आई निकालते हैं, e की घात 4x बटे d-3 माइनस e की घात 4x/d-2। ठीक है, इस फंक्शन को d माइनस अल्फ़ा है, ऊपर एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, अगर 1 मेरा फंक्शन अगर कैसा हो, देखो अभी आपको रूल बताए हैं, रूल में क्या है कि भैया अगर आपका फंक्शन QX बटे d माइनस अल्फ़ा बन रहा है, ऊपर कोई x का फंक्शन नीचे d माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वजह से अल्फ़ा ये जो अल्फ़ा वाला है ना वो किस तरह से चेंज हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा x, और यहाँ पर जो फंक्शन ऊपर x की उसमें है ना वो QX और e की पावर माइनस अल्फ़ा x हो जाएगा। अल्फ़ा लग रहा है इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल आ रहा है, अपना QX ही है, अपने क्वेश्चन में जो QX है वो ही एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो QX यहाँ पर आएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, QX यहाँ पर आएगा। हाँ वो अलग बात है कि आपका QX ही आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो देखो ये कितने में चेंज हो जाएगा आपका e की पावर, ये 3 अल्फ़ा ये है तो 3x, समाकलन का साइन लग गया, QX मेरा क्या है e की घात 4x e की घात -3x dx। तो ये समाकलन आ गया, दूसरा समाकलन ये माइनस e की घात 2x घात 2 है समाकलन e की घात 4x e की घात -2x dx। ठीक है, समान आधार है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो e की घात 3x आ जाएगा, e की घात x dx आ जाएगा, माइनस e की घात 2x आ गया, e की घात 2x आ गया, dx आ गया। ठीक है, आपको पता है ही x का समाकलन कितना होता है, अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। e की घात 3x हो गया, e की घात का समाकलन क्या होता है, e की घात x होता है, माइनस e की घात 2x हो गया, इसका समाकलन e की घात 2x बटे 2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, समान घाते घाते जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा e की घात 4x बटे 2। ठीक है, ये अपना पी आई हो गया। 2 को इधर ले लेते हैं एलसीएम लेके, दोनों एक ही चर है ना, तो कितना हो जाएगा 2 ई में से ई को कॉमन ले लो, या तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 e की घात 4x बटे 2 बचेगा। ये मेरा क्या आ गया, पी आई आ गया। आंसर क्या होता है, y बराबर CF प्लस पी आई। CF आपका आया था C1 e की घात 2x, C2 e की घात 3x, पी आई हमारा आ गया e की घात 4x बटे 2। तो वो कुछ रूल थे, अब रूल को एकदम से याद कर लो। देखो मैं बता रही हूँ कैसे याद करना है कि अगर मैं नीचे, ये तो अलग रूल है आपका कि अगर QX के नीचे D आ जाता है तो नीचे आ गया तो समाकलन हो जाएगा, अगर ऊपर आ गया तो अवकलन हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि अगर मेरा पी आई कुछ इस तरह का आ गया कि QX यानी ऊपर तो x का फंक्शन कुछ भी आ सकता है, साइन AX आ सकता है, cos AX आ सकता है, एक्सपोनेंशियल की घात में x हो सकता है, और यहाँ पर d माइनस अल्फ़ा करके ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, तो इसको आप किस में चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके QX के नीचे बहुत सारे फैक्टर हैं तो एक ही फैक्टर है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग गुणनखंड आ गए, तो फिर आपको क्या करना है, इसका खंडित समाकलन करना है, फिर आप अलग अलग फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ठीक है, अब हमारा QX जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। देखो QX आपका कितने टाइप का हो सकता है, e की घात, देखो QX मेरा और तरीके हैं ये करने के। ठीक है, और तरीके हैं करने के, और इजी तरीके। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मेरा QX कैसा हो सकता है भाई, कई टाइप हो सकता है। QX मेरा हो सकता है कि मेरा साइन AX हो जाए और कॉस AX हो जाए। ठीक है, और मेरा QX कैसा हो सकता है, मेरा QX हो सकता है e की घात
ax डॉट v हो सकता है, जहाँ पर v क्या हो सकता है, x का फलन। इतने टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। पहला हमने लिया ये, इतने टाइप के, जैसे क्यू एक्स हो गया, एक ही घात ए एक्स आ गया, तब कैसे सॉल्व करें। अगर क्यू एक्स अभी अपॉन पी आई क्या बनेगा, पी आई नीचे एफ डी भी आएगा। अभी हम बात करें सिर्फ क्यू एक्स की। भाई अगर आपका एक्स वाला जो क्यू एक्स था वो एक्सपोनेंशियल बन गया, साइन ए की घात एक्स बन गया, कॉस ए की, तो एक तो है कि आपके पास एक रूल तो है कि भाई क्यू एक्स बटे एफ डी का मेरे पास एक तरीका है सॉल्व करने का, अगर ये एफ डी जो है गुणनखंड में हो, ठीक है। तो तरीका तो है मेरे पास सॉल्व करने का। पर अगर कोई और विशेष तरीका हो सकता है कि कोई और अलग तरीके, जैसे क्यू एक्स अगर मेरा एक्सपोनेंशियल बन गया तो कोई और तरीका हो मेरे पास। अगर ये साइन की घात ए एक्स और कॉस की घात ए एक्स बन गया तो और कर तरीका। अगर ये ई की घात ए एक्स डॉट वी बन गया, जहाँ पर वी खुद एक्स का फलन है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। और फिर ऐसे ये आपके इतने ही टाइप हैं पी आई के। पी आई आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। पी आई इतने टाइप के आ सकते हैं आपके बुक में, क्वेश्चन इतने ही टाइप के हैं, ठीक है। तो अपन इतने टाइप के क्यू एक्स हो बटे में एफ डी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन पी आई को, बस ये देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं ये वाला, ई की घात ए एक्स है, ठीक है, बटे में कुछ भी आ जाता है। तो अगर मेरा पी आई क्या होगा, पी आई क्या होता है भाई, क्यू एक्स बटे में एफ डी होता है। तो क्यू एक्स कितना है, ई की घात ए एक्स है इस बार, तो बटे में एफ डी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का कोई और भी कोई तरीका है, हाँ है। क्या कि आप अगर आपका ऐसा केस बनता है कि ऊपर एक्सपोनेंशियल, तो आपको डी की जगह ए रखना है। डी की जगह क्या रखना है, ए रखना है, ठीक है। तो आप क्या रख दो, डी की जगह ए रख दो, आपका यही पी आई बन जाएगा बस, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन आती है कि डी बराबर ए रखने पर एफ ए जो है वो आपका ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं बनता है तो आराम से इसमें रख दो। अगर ज़ीरो आपका सॉरी ये आपका ज़ीरो बन जाता है, बराबर ज़ीरो हो जाता है, ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अगर बराबर ज़ीरो हो रहा है तो फिर आपको ये तरीका नहीं लगाना, तब पी आई इसके बराबर नहीं होगा। यानी इसके दो केस हैं, एक तो डी बराबर ए रखने पर हमारा एफ ए जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, तब तो ये वाला केस है। और अगर ज़ीरो हो जाता है तो आपका ये मेरा जो पी आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, ए की घात ए एक्स डॉट एक्स की पावर आर बटे में आपका आर फैक्टोरियल, ठीक है। आ जाएगा आपका फॉर्मूला पी आई का, ये आ जाएगा मेरा पी आई। अब क्वेश्चन करने से अपन को क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन करने से अपन को क्लियर होगा ये एकदम। जैसे इसका एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे ई की घात 4x है, मेरा पी आई आया ये ई की घात 4x बराबर मेरा डी माइनस 4, ये आ गया। अब ठीक है, अब इसका सीधा सा सोल्यूशन हमने अभी देखा है कि अगर मेरा क्यू एक्स कैसा हो, एक्सपोनेंशियल हो, और नीचे कोई भी गुणनखंड बन रहा हो। अब हो सकता है गुणनखंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ काम करेगी, ठीक है। वो अपन देखेंगे क्वेश्चन में कैसे काम करेगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या रखना है, मेरे को क्या रखना होता है, डी बराबर ए, और ए क्या होता है यहाँ पर होता है ना, तो यानी मुझे कितना रखना है, डी बराबर 4 रखना है। तो डी है क्या, नीचे है, तो नीचे रखती हूँ मैं 4। तो अब मेरा देखो, अब मेरी दूसरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। दो कंडीशन होती है ना, एफ एन की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है या फिर 0 के बराबर नहीं हो रही है। तो देखती हूँ, अगर मैंने मेरे ऐप में मतलब डी की जगह क्या रखा, ए रखा, तो मेरा डी माइनस 4 है, तो डी माइनस 4 में मैं 4 माइनस 4 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो हो रहा है 0, तो यानी ये वाली कंडीशन क्या होगा मेरा आंसर, की घात एक्स डॉट एक्स की पावर आर। आर कहाँ होता है, आर होता है आपका यहाँ पर, इसके ऊपर होता है आर, ठीक है, घात होती है इसकी, ठीक है। तो यानी ई की घात 4x, अब मेरा आंसर सीधे क्या होगा, क्योंकि 0 हो गया ना, x की पावर r, तो r होती है इस ब्रैकेट के ऊपर जितनी घात होती है, अगर 2 होगी तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1 है, क्योंकि अभी तो अपने पास, और नीचे क्या होता है आपका r का फैक्टोरियल, तो r का फैक्टोरियल यानी 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया इस पी आई का, ठीक है। अब और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, और अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल के 2-3 क्वेश्चन लेंगे अपन। 3d2y, ये बस फॉर्मूला है, आपको सीधे इनको लर्न करना है और क्वेश्चन में लगाना है बस। इतने केसेस से ज़्यादा अपना बाहर नहीं जाएगा। और एक बेसिक है, बटे में डी आ गया तो समाकलन करना है, गुणा में डी आ गया तो अवकलन करना है,
ठीक है, इनसे केसेस से बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और वो 2-3 फॉर्मूले जो अपन ने पहले देखे थे, 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये आ गया प्लस ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को क्या करना है, डी बनाना है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 2d माइनस वाई 2d वाई माइनस वाई ई घात एक्स बाई 2 प्लस 2 ई की घात 3x। ठीक है, अब y कॉमन ले लेती हूँ तो 2d माइनस 1 y कॉमन हो गया, ई एक्स बाई 2 प्लस 2 ई की घात 3x। अब देखो आपको पता है अब आपको सी एफ कैसे निकालना है। ठीक है, क्या होगा सी एफ के लिए, फॉर सी एफ, ठीक है, सी एफ के लिए क्या होगा, डी की जगह एम रखना है प्लस 2m माइनस 1 बराबर में 0 लेना है और फिर m का मान निकालना है इस समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ से आपका m का मान, ये आपकी समीकरण आ रही है, इस समीकरण से आपको m का मान निकालना है। तो टुकड़े कर लो भाई, गुणा करने पर 3 है, माइनस करने पर 2 है, तो कितने हो जाए, माइनस करने पर कितना है 2 है, तो 3 और 1 ही हो जाएंगे, तो 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस का m माइनस 1 बराबर 0। इसमें ले लेते हैं, इन दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं, तो इन दोनों के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3m कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा m प्लस 1 आ जाएगा, और फिर माइनस का 1 कॉमन, तो m प्लस 1 आ गया बराबर 0, m प्लस 1 कॉमन और 3m माइनस 1 कॉमन इज इक्वल्स टू 0। तो m बराबर कितना आ गया, 1/3 और माइनस का 1 आ गया, 1/3 और माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब सी एफ निकालना आता है, क्या है ये वास्तविक और अलग अलग है, तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, देखो तो y बराबर, देखो सी एफ के लिए अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको पता है सी एफ कैसे निकलता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न है ना, तो C1 ई की घात 1/3x प्लस और C2 ई की घात माइनस एक्स, ई की घात कितना हो जाएगा भाई माइनस एक्स। ठीक है, सी एफ तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, पी आई निकालना है इसका। अब पी आई अपना मेन फोकस है। ठीक है, तो अपना क्यू एक्स क्या था आपका, ठीक है, हमारा पी आई क्या होगा, क्या होता है क्यू एक्स बटे एफ डी होता है। ठीक है, तो क्यू एक्स हमारा क्वेश्चन में दे रखा है ई की घात एक्स बाई 2 प्लस 2 ई की घात 3x, एफ डी आपका कितना है 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1। इसके टुकड़े हम m के रूप में कर ही चुके हैं, तो वहीं से ही काम में ले लेंगे, दोबारा नहीं करने अपन को। ठीक है, ई की घात एक्स बाई 2 हो गया प्लस 2 ई की घात 3x हो गया, टुकड़े इसके कितने हुए थे आपके m प्लस 1, और सॉरी m को d बना के काम में लेना है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ था 3d माइनस 1। ठीक है, ये हो गए थे आपके टुकड़े। ठीक है, यहाँ पर हो गए थे टुकड़े। अब पहली बात तो इसको अब ऊपर हर एक पद के नीचे हैं ये दोनों, है ना, तो मैं अलग अलग कर सकती हूँ। ये हो जाएगा, ये पद हो गए आपके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर अपन पहले वाले 2 फॉर्मूले अगर लगाते तो आपको क्या करना पड़ता, खंडर समाकलन करने पड़ते, खंडर समाकलन ई की घात एक्स बाई 2 बटे डी प्लस 1 और ये कर, उसके बाद आपको समाकलन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। लेकिन अगर मैं सीधे यहीं पर ही मैं अगर इसका सॉल्व कर दूँ तो अच्छी बात है, अपना टाइम बचेगा, वो लगाना है तो वो लगा लो। ठीक है, तो भैया अभी अपन तरीका सीखा है एक्स बाई 2 का, यहाँ पर ए का मान कितना है, हाफ है, तो अपन को कहाँ क्या रखना है, डी की जगह क्या रखना है, ए रखना होता है, तो कितना रखना है, हाफ रखना है, तो डी की जगह अपन को हाफ रखना है। लेकिन अब चेक करना है कि आपका डी एफ डी होता है, तो एफ की जगह आप ए रख रहे हो, तो कितना रख रहे हो, हाफ रख रहे हो, क्या हो रहा है आपका मान, अब 2 हैं आपके फंक्शन, तो ये भी है एफ डी 2 है ना, तो इसमें रखते हैं, तो ये भी आपका 0 नहीं होता, और ये भी देख लो हाफ रख रहे 3/2 माइनस का 1 हो गया, तो ये भी मेरा 0 नहीं होगा, तो यानी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, एफ डी में दोनों गुणनखंड आ गए ना, तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहे हैं दोनों ही। ठीक है, इनके गुणन को नहीं देखना, अलग अलग दोनों को निकाल के देखना है। ठीक है, तो दोनों में ही अलग अलग नॉट इक्वल टू, इसलिए मैंने कुछ अलग से लिखा नहीं। ठीक है, तो यानी अब मैं सीधा क्या करूँ, डी की जगह हाफ रख दूँ, मतलब यही केस था ना आपका।
तो एक ही घात x/2 हो गया। मैं नीचे रख देती हूँ हाफ, डी की जगह क्या रख दिया, हाफ प्लस 1 रख दिया, और इसमें क्या रख दिया 3 गुणा हाफ माइनस का 1। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, डी बराबर 3 रख दिया। अब मैं देखती हूँ एफ, दोनों में देखती हूँ, इसमें देखती हूँ ये भी 0 नहीं हो रहा और ये भी 0 नहीं हो रहा है। 3 रखने में 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 0 तो नहीं हुआ ना, ये भी नहीं हुआ। 3 रख लो, 3 प्लस 1 4 नहीं हुआ। तो यानी मेरा एफ डी रखने पर ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मैं रख सकती हूँ। यानी तो दो ई की घात 3x बटे में 3 रखना है, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये मैं करूँगी तो 3 3 9, 9 माइनस 1 करना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेशन करनी है, EX/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर गया तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का 1 है, 2 यहाँ पर जाएगा 3, 3 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 ई की घात 3x बटे 32, ये तो हो जाएगा 16 आपका कट के 16। ठीक है, और ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 2 3 नीचे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ये बटे में 3 प्लस ई की घात 3x बटे में 16। ये आपका ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया PI। तो y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI। आपको बस आपका CF आया था कितना, आपका CF आया था C1 e की घात 1/3x प्लस C2 e की घात माइनस x प्लस PI कितना है 4 e की घात x/2 3 प्लस e की घात 3x बटे 16। CF प्लस PI आ गया। ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको ये तो आपका नॉट इक्वल टू 0 का आ गया। अभी इक्वल टू 0 होगा तो कैसे करेंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन है d2y/dx² माइनस का 3y/dx प्लस का 2y बराबर e की घात x। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बनेगा, d² माइनस 3dy प्लस 2y बराबर e की घात x। y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा d² माइनस 3d प्लस 2 बराबर e की घात x। d को m बना लेंगे तो क्या निकलेगा, CF निकलेगा। d को m बना लेते हैं तो आपकी इक्वेशन थी d² माइनस 3d प्लस 2y बराबर e की घात x। c को फॉर CF d बराबर क्या लेना है, m लेना है, तो कितना हो जाएगा m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर e की 0। ठीक है, गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणा करने पर 2 है, प्लस करने पर 3 है, गुणा करने पर 2 आएगा और प्लस करने पर क्या आएगा 3 आएगा, तो कितना हो जाएंगे 2m माइनस का m प्लस 2 बराबर 0। ये गुणनखंड m आ जाएगा, m माइनस 2 आ जाएगा, माइनस का 1 ले लिया, m माइनस 2 आ गया बराबर m माइनस 2 आ गया, m माइनस 1 बराबर 0 आ गया, m की वैल्यू 2 आ गई और 1 आ गई। ठीक है, तो CF निकल जाएगा आपका यहाँ से, दोनों वास्तविक में भिन्न भिन्न है। C1 कितना हो जाएगा e घात 2x हो गया प्लस C2 e की घात 1x हो गया। किसी को भी एक और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, इसको मान लिया तो यहाँ पर C1 e की घात x हो गया और C2 की e घात 2x हो गया। ठीक है, PI निकालते हैं। PI बराबर क्या होता है, QX बटे FD होता है। तो हमारा QX कितना है, e की घात x और FD कितना है, ये है पूरा का पूरा FD। तो यहाँ पर लिख देते हैं d² माइनस का 3d प्लस 2। ठीक है, इसके टुकड़े हम कर ही चुके हैं, ये कर ही देना हमने, तो यहाँ पर d माइनस 2 और d माइनस 1 करके, क्योंकि हमारा फंक्शन तो m की फॉर्म में होता ही नहीं है ना, तो ये आ जाएगा और ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग करके आप समाकलन वाला तरीका लगा दो, या फिर आपको एक्सपोनेंशियल का अलग से तरीका पता ही है क्या, कि भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x का गुणांक कितना है 1, तो d की जगह क्या रखना है 1 रखना है। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि आपके FD जो है ये भी अलग से FD निकालो, इसके भी, ये दोनों अलग से 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एक 0 हो गया तो उसमें अलग लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना रखना है, 1 रख के देखते हैं FD की जगह। तो देखते हैं इसमें रखेंगे 1 माइनस 2, तो ये तो 0 नहीं होगा ना, कितना होगा माइनस का 1, इसमें देखते हैं 1, तो ये 0 हो रहा है आपका d माइनस 1 रखने पर। ठीक है, तो यानी d माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है आपका। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपके पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, तो जिसमें रख सकते हो ना उसमें तो रख दो, जैसे कि इसमें रख सकते हैं, ये 0 नहीं हो रहा ना तो इसमें रख दो, तो कितना हो गया, ये आपको कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, बचा क्या
d-1 बचा ना, तो अब इसमें ये माइनस का 1 हो गया, इसको तो माइनस को तो बाहर कर दो, और ये जो d-1 लग रहा है ना, इसमें आप अपना वो फॉर्मूला लगा दो। वो फॉर्मूला क्या बना था जब भी ज़ीरो होने पर, माइनस ई की घात x डॉट एक्स की घात r डॉट एक्स की घात r बटे में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो r क्या होती है, इसकी घात होती है, तो ये घात क्या है, 1 है, x की घात 1 r फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस जिसमें लग रहा है उसमें लगा दो, जिसमें नहीं लग रहा है उसको अलग से ले लो, फिर उसका आंसर निकाल दो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हो गए आपके एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। अभी हमने QX बताया था, QX हमने कितने टाइप का बताया है, देखो हमने QX कितने टाइप का देखा है कि भाई e की एक्सपोनेंशियल e की घात x हो, तो इसके हमने दोनों तरीके देख लिए, इसको सॉल्व कर लिया ना इस तरह के क्वेश्चन को। अब QX अगर sin ax और cos ax हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, sin ax और cos ax हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका देख लेते हैं। उसके बाद e की घात x गुणा v वाला तरीका देखेंगे, अगर QX मेरा इस तरह का हो और फिर QX मेरा x, e की घात x का गुणांक हो कोई भी v जो कि क्या है x का फलन है, ये v क्या है x का फलन है। ठीक है, तो पहले इनकी बात करते हैं, sin ax cos ax, ये बस यही तरीके हैं टोटल आपके पीआई में। ठीक है, यही तरीके हैं पीआई के उसमें। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन लेते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, हमारे क्वेश्चन किस टाइप के, हमारे क्वेश्चन इस टाइप के कि हमारा फंक्शन या तो sin ax हो जाएगा, या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारा, या फिर sin ax की जगह क्या हो सकता है, cos ax हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले इसका तरीका क्या है, जैसे एक्सपोनेंशियल के दो तरीके देखे थे ना, ऐसे भाई इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, एफ डी है तो ऑब्वियसली डी तो यहीं पर ही होगा, तो यहाँ पर आपको जब भी आपको साइन एक्स क्यू एक्स के टाइप का है ना, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखना है, माइनस का ए स्क्वायर रखना है। तो अभी इसकी भी दो कंडीशन बनेगी, दोनों की दो दो कंडीशन बनेगी, क्या कि भाई हो सकता है कि डी स्क्वायर एफ यहाँ पर डी के पदों में होगा, तो मैं डी की जगह क्या कर रही हूँ, माइनस ए स्क्वायर रख रही हूँ। ठीक है, तो डी के जितने भी पद होंगे, अगर माइनस ए स्क्वायर रखने पर मेरा जीरो नहीं होता है तो रख लो, तो रख लो, है ना, तो रख लो आपका। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा पीआई कितना हो जाएगा, मेरा पीआई कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स बटे एफ डी तो होता है क्यू एक्स अपॉन एफ डी, तो एफ डी हो जाएगा, साइन ए एक्स हो गया बटे में एफ डी है, तो एफ डी की जगह मैं रख सकती हूँ क्योंकि मेरा जीरो नहीं हो रहा, तो मैंने क्या रख दिया, माइनस का ए स्क्वायर। अब ये मत सोचो कि हम डी की जगह क्यों रखा है, मतलब एफ डी का जो भी फंक्शन होगा वहाँ पर जहाँ भी डी स्क्वायर होगा वहाँ पर आपको करना है, डी की जगह नहीं रखना। ये बस बताने का तरीका है कि भाई यहाँ पर है नहीं ना डी स्क्वायर, इसलिए माइनस ए स्क्वायर रख दे, लेकिन असल में एफ डी में जहाँ भी डी होगा ना, डी स्क्वायर होगा वहाँ पर आपको रखना है, वो अपन क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होगा। लेकिन दूसरा केस है, अगर भाई ठीक है डी स्क्वायर की जगह मैं माइनस का ए स्क्वायर रखती हूँ, तो मेरा माइनस ए स्क्वायर रखने पर अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा, तो ये होगा, तो इसके दो ही तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तो ये होगा कि आपका अगर साइन ए एक्स है, इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक तरीका नहीं है, इसका सिर्फ आंसर आपका इसके लिए ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा फंक्शन होगा तभी तो जीरो हुआ है भाई, ऐसा फंक्शन होगा डी तभी तो जीरो हुआ है, माइनस ए स्क्वायर रखो जीरो हो गया नहीं, तो ये जीरो बनने का मतलब है गुणनखंड कैसा हो ऐसा ही होगा। तो अगर इसका आपका आंसर सीधे सीधे ये हो जाता है, अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जीरो हो रहा हो, तो इसको आप लिख देना माइनस का एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स, ये इसका आंसर होता है, माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। सीधे इसको इस रूम में चेंज करें, एक्स अपॉन 2a कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर कॉस ए एक्स, इसको गायब कर दो, कॉस ए एक्स भी हो सकता है, तो अगर कॉस ए एक्स का भी ऐसा केस बन जाए कि जीरो हो जाए, तो कॉस ए एक्स जीरो कब हो सकता है, जब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। ठीक है, ठीक है, और कॉस ए एक्स का एक और तरीका होता है चेंज करने का, वो होता है कॉस ए एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, इसको आप मान लो ये क्या है आपका रियल पार्ट है,
किसका, e की घात, ये आपका ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है असल में, रियल पार्ट होती है किसका, रियल वास्तविक पार्ट होती है किसका, jx का बटे में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मत करना इससे, सीधे सीधे इससे कर सकते, तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, सी एफ के लिए हो गया, ठीक है, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। एम स्क्वायर गुणा करने पर 1 है और प्लस करने पर भी क्या एम आ जाए, तो इसका इससे सीधे सीधे गुणनखंड मेथड से तो नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, शीघ्राचार्य से निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। शीघ्राचार्य से निकलेगा तो सी एफ निकालना है, उसके गुणनखंड आ जाएंगे आपके, तो सी की पावर में करना है बस वो आंसर। इमेजनरी आ गए ना अब आपके, इमेजनरी का हल आपको जानते हो कैसे होगा, ठीक है। इमेजनरी तो सी एफ तो निकल जाएगा, अपने फॉर्मूला है सीधे सीधे उसके लिए, तो इमेजनरी आ गया ना भाई। अब जब शीघ्राचार्य से निकालोगे इसके गुणनखंड तो इमेजनरी हो जाएंगे। अपन मेनली पी आई की बात करते हैं, ठीक है। तो पी आई कितना है मेरा, क्यू एक्स बटे एफ डी, तो साइन 2x बटे में ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अब देखो इसके गुणनखंड अगर बन जाते थे तो अपन लिख लेते, इसके बन ही नहीं रहे हैं, इसके शीघ्राचार्य से इमेजनरी आ रहे हैं, तो अपन इमेजनरी वाले नहीं लेंगे, इस पर टुकड़े अपन नहीं करेंगे इसके एम की तरह, ठीक है। ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। साइन 2x आ गया, ठीक है। साइन 2x अगर ऊपर हो और नीचे तो क्या पुट करते हैं आप, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखते हैं। अभी मेथड में देखा अपन ने, जहाँ भी आपके फंक्शन में डी स्क्वायर हो वहाँ माइनस का ए स्क्वायर रख दो। माइनस ए स्क्वायर यानी कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस का 4, ठीक है। तो रख के देखते हैं हमारा फंक्शन, देखते हैं कि 0 तो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं हम रख के देखा हमने, तो इसकी जगह -4 रख देती हूँ, प्लस का डी की जगह कुछ नहीं रखना है। ये नहीं कि आप डी की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ से, नहीं, जहाँ डी स्क्वायर है वहीं रखना है। तो भाई दूसरा कोई गुणनखंड तो है ही नहीं, तो 0 तो नहीं बन रहा है ना, ये तो अपन चल देते हैं, रख देते हैं। f-4 रखने पर 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो रख देते हैं अपन, -4 रखा, प्लस का d प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन 2x, -4 प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा आपका d, -3 हो जाएगा, साइन 2x बटे d-3 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो साइन 2x है तो इससे आपका देखो d, अब d का पद आ गया, सॉल्व हो गया, अपना मेथड लग गया साइन का तो, ठीक है। लेकिन इस d को कैसे हटाएं, d जब तक हटेगा नहीं तब तक हल आएगा नहीं। पी आई का मतलब है, पी आई भी तो हल में का ही एक पार्ट है ना, तो हल आप निकाल रहे हो आपका समीकरण का, और हल में ही आपका d आ रहा है, तो फिर हल नहीं हुआ ना, d हटा दोगे तब हल का पार्ट हुआ है ये, ठीक है। तो d को हटाना पड़ेगा, तो d को हटाने के, अब नीचे d को हटाने का अब साइन का तो तरीका लग गया, लगाने के लिए जो तरीका था अपने पास। अब जो बेसिक तरीका है वो ये है कि d को अगर नीचे है तो समाकलन, ऊपर है तो अवकलन। तो देखो नीचे समाकलन करेंगे, लेकिन ये d-3 है, तो अगर सिंगल d होता तो ठीक है, समाकलन हो जाता आसानी से, पर नीचे d-3 है तो इसका नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इस d-3 को ऊपर बना लूँ तो कैसे बनाऊँगी, ऊपर d+3 और d-3 से गुणा करने पर, ठीक है। सॉरी d-3 है ना, तो माइनस का है ना, तो प्लस वाले से गुणा करूँगी दोनों को, ठीक है। देखो कैसे बन जाएगा अपने आप, d+3 तो यहाँ पर रह गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d का अवकलन प्लस 3 साइन 2x, ठीक है। तो ये पद हो गए, और इसका ये क्या बन जाएगा, a-b a+b, तो क्या बन जाएगा d स्क्वायर -9, d स्क्वायर -9 बन गया। वापस d स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -4 रखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइन का 2x, d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x बटे में 3 साइन 2x बटे में d स्क्वायर की जगह क्या रखा, -4 -9 कितना बन जाएगा, -13, d साइन 2x कितना हो जाएगा आपका, cos 2x बटे 2 प्लस 3 साइन 2x, और ये आपका 1/-13 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको इस तरह से ये आंसर निकालना है, ठीक है। ये तो आ गया आपका तब जब आपका जो है वो 0 नहीं होता है। अब 0 हो जाता है, 0 हो जाए तो क्या करेंगे, तो आपको पता है आपके पास 2 तरीके हैं 0 होने के। कॉस में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है।
तो देखते हैं कॉस, अब नया क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका जीरो बन रहा हो, वो वाला केस बन रहा हो। एम कॉमन ले लेते हैं। आयोटा में आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब पी आई निकालते हैं। पी आई क्या होता है, क्यू एक्स बटे में ये, तो क्यू एक्स क्या है, ये है बटे में डी क्यू, तो अपन सीधे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम की जगह डी कर लो बस। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइन एक्स आ गया, सीधे क्या रखना है, डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर रखती हूँ। तो यहाँ पर तो डी की जगह यहाँ पर तो रखा ही नहीं जाएगा क्योंकि डी है, यहाँ रखा जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर रखने में मेरा जीरो हो रहा है, यानी माइनस ए स्क्वायर रखने में मेरा फंक्शन जीरो हो रहा है, एफ डी जीरो हो रहा है। तो हो रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस एक्स अपॉन। ठीक है, तो देखो साइन, अब देखो दो तरीके हैं। पहली बात तो डी लग रहा है तो वन अपॉन डी पे अपन कुछ नहीं कर रहे, तो वन अपॉन डी को अभी बाहर निकाल के रखो। ठीक है, किस पे कर रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे लगा रहे हैं। तो ठीक है, वन अपॉन डी है, साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये जीरो होता है तो माइनस एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स, ये हो जाती है। ठीक है, ये हो गई। वन अपॉन डी दे रखा है, वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो अब समाकलन करना है आपको, तो समाकलन करना है, लेकिन समाकलन ये होता क्या है आपका, एक्स के सापेक्ष होता है ना समाकलन। भाई डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करेगा, ये भी ये एक्स के सापेक्ष समाकलन करता है, ये समझो। ठीक है, तो जो भी एक्स की राशियाँ हैं उन दोनों का करेगा, यानी मेरे पास दो पद आ गए, तो ये तो मेरा मतलब यू डॉट वी बन गया ना, तो यू डॉट वी का समाकलन बन जाएगा। ये तो मेरा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो क्या मैं इसको और आसान बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ। कैसे भाई, डी से आपको ये कर दो, गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है, कर दिया, तो माइनस का एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स, यहाँ तो डी रह गया है, नीचे क्या बन गया, डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर, अब क्या चल रहा था, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, माइनस का ए स्क्वायर रख दिया इसकी जगह। तो टू ए डॉट माइनस का ए स्क्वायर गुणा हो गए दोनों, और ऊपर क्या बच रहा है, कॉस ए एक्स डी बच रहा है। ठीक है, कॉस ए एक्स डी बच रहा है। अब आपको किसका करना है, अवकलन करना है इनका। अवकलन तो हो जाएगा इसका आसानी से अपने पास, अवकलन हो जाएगा इनका, टू ए माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, दो माइनस का ए क्यूब माइनस का एक्स कॉस ए एक्स, इनका अवकलन। ठीक है, तो अवकलन हम आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए अपन ऊपर ले आए। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो तरीका, हटाने का तरीका ना, इसमें फ़ायदेमंद होता है। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर बन जाता है नीचे, डी स्क्वायर की वैल्यू अपन रख सकते हैं, इसलिए डी स्क्वायर नीचे वाला डी गायब हो जाता है। तो जब भी कॉस और साइन में नीचे डी आए ना, तो आपको पता है आप गायब कर सकते हो, इसलिए उसका इस्तेमाल करेंगे अपन, ताकि अपना क्वेश्चन और ईजी बन जाए। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल ये सारे एक साथ आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो तरीके वही हैं आपके पास, रफली बता देती हूँ उसको मैं। ये हो गया, पी आई निकालना है, तो मैं इस साइन स्क्वायर हाफ एक्स को, अगर मैं भाई अपने पास स्क्वायर वाले फंक्शन तो अपन ने पढ़ा नहीं है ना,
किसी भी फंक्शन का पी आई निकालना जो इसका स्क्वायर हो। साइन ए एक्स का तो पढ़ा है, साइन स्क्वायर का नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ कॉस में। कॉस से हम 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2 कर सकते हैं इसको। भाई ये हाफ एक्स है ना, तो 2 गुणा इसका तो एक्स ही हो जाएगा ना, प्लस ई की घात एक्स। पी आई कितना हो जाएगा, हाफ बाहर निकाल लो, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस ई की घात एक्स, तो इसके भी नीचे जाएगा डी माइनस 1 का स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके भी नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी 2 पद है, एक है, एक के नीचे चला गया, और फिर कॉस एक्स है उसके नीचे चला गया, और फिर यहाँ पर ए की घात एक्स से इसके नीचे आ गया। ठीक है, 3 पद हो गए। ठीक है, ई की घात एक्स है, तो ई की घात एक्स का अपन को निकालना आता है, दोनों तरीके आते हैं ई की घात एक्स के, निकाल सकते हैं इसको। कॉस एक्स के भी निकालने के तरीके आते हैं। ठीक है, कॉस एक्स के अब आपके पास 2 तरीके हैं, जैसे अपन ने वो 2 तरीके देखे थे ना इसके। चलो देखते हैं, इस वाले पार्ट को लेके जाते हैं आगे। इसका लग जाएगा, इसका लग जाएगा, दोनों का अलग अलग तरीका। भाई इसका कैसे करोगे, ये वाला तरीका, ए बटे उसमें तोड़ लोगे, अभी इसमें तोड़ लोगे अलग अलग उसमें, तो अलग अलग आपको करना आता ही है, फॉर्मूले बता रखे ना भाई आगे। इसमें खंडा समाकलन करना है, ए बटे डी माइनस 1 का, यहाँ पर डी माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और डी स्क्वायर प्लस 1 का बनना है, ऊपर कितना बनेगा इसमें, खंडा समाकलन करना है इसमें बस आपको। ठीक है, ये के हाथ एक्स के तरीके भी पता है, कॉस एक्स का देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कॉस एक्स के 2 तरीके हैं, कॉस एक्स वाला पद आगे ले लेते हैं अपन। डी स्क्वायर की जगह क्या रखना होता है, माइनस का ए स्क्वायर कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, माइनस का 1 रखेंगे। माइनस का 1 रखने पर देखते हैं हमारा माइनस का 1 रखने पर 0 हो रहा है क्या, तो एक तो ये फंक्शन है, माइनस का 1 रखने पर ये तो नहीं हो रहा 0। हाँ सॉरी, यहाँ पर तो रखेंगे नहीं, तो डी है, यहाँ पर तो रखेंगे नहीं, यहाँ रखेंगे, डी स्क्वायर पर रखना होता है तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये 0 हो रहा है। ठीक है, -1 रखने पर तो 0 हो रहा है, तो यानी 0 बन गया अपना। तो 0 बन गया, तो जहाँ पर रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पर तो रख दो, -1 तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो कितना बन जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 4 बन गया, तो 1/4 आ गया, कॉस ए एक्स बटे में कितना जा रहा है आपका, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेंज करना होता है अपन को, तो अपन को पता है जहाँ भी आपका है 1 माइनस, तो वहाँ पर क्या बनेगा, x/2a करना है। क्या करते हैं अपन, x/2a साइन ए एक्स, ये कन्वर्ट कर देते हैं उसको सीधे। ठीक है, लेकिन ये अपन ने तब किया था जब आपका कॉस ए एक्स ये फंक्शन था, देखो याद रखना, कॉस ए एक्स डी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 थी, तब अपन ने इसको इसमें बदला था। लेकिन अभी मेरा फंक्शन ऐसा है। ठीक है, तो इसको मैं मेरे यहाँ पर मतलब यहाँ पर मेरी जो घात है वो 2 हो गई। जब यहाँ 2 हो गई ना आपकी पावर, तो आप यहाँ पर आपकी पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर आपकी पावर 2 हो रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा ये तरीका तो क्या हो गया, फेल हो गया, ये वाला तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रियल पार्ट वाला जो इसका दूसरा मेथड बताया था, आपको लिखवाया था उस वीडियो में, पहले करके देख लेना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ ए की पावर जे एक्स बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अब देखो अब मैं रख के देखती हूँ ए की पावर जी एस, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ तो मुझे डी की जगह एक्सपोनेंशियल का तरीका आपने देखा था कि डी की जगह आप क्या रखते हो, ए रखते हो, तो ए कितना है, जे है, तो ए की जगह मैं क्या रखूँगी, जे रखती हूँ, ए की जगह जे रखना है ना मुझे।
तो जे रखने पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये ना एक्चुअल में जे है, जे है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप ना इतना ही करते हैं अपन। इसके बाद अपन सेकंड वीडियो में पीआई के सारे पार्ट अपन मैं कर दूँगी। कौन कौन से बच रहे हैं आपके, एक तो क्यू एक्स, कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स और साइन ए एक्स ये हो तो, और क्यू एक्स अब आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर आपका, अगर मेरा फंक्शन ई पावर ए एक्स डॉट वी ओ ई आर ए एक्स के गुणांक को कोई भी फलन एक्स का, ठीक है, और क्यू एक्स और कैसा फंक्शन हो जाएगा एक्स का गुणांक को कोई भी, ये मेरे दो टाइप बच जाएंगे, ठीक है। तो इनको अपन करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।